हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो 2022 में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप स्टॉक में कंफर्टेबल नहीं हो तो 2022 में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। 2022 थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है ड्यू टू कोविड एंड ऑल, सो आपका फोकस होना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर। 50% से 70% आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए बेसिस ऑन लार्ज कैप निफ्टी 50 स्टॉक के ऊपर। सो ज्यादातर जो फंड्स है वो लार्ज कैप बेस है, उसी के साथ साथ कुछ जाने माने स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स के ऊपर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि एक मिक्स पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो शुरू करते हैं सबसे बेहतरीन एंड सबसे अच्छे कुछ फंड्स के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। सबसे पहला जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जो कोविड के टाइम भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, कोविड के अलावा भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि दुनिया जो है ग्लोबली डिजिटलाइज्ड हो रहा है एंड डिजिटलाइज्ड होने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है आईटी कंपनीज। इंडियन आईटी कंपनीज, ग्लोबल आईटी कंपनीज सभी इस पर्टिकुलर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया जो फंड है एट दैट मोमेंट वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। 3 इयर्स इसका एनुअल रिटर्न है 45.81%। अगर इस फंड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखें, सो एज यू कैन सी आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हो स्टार्टिंग विथ 100 पर मंथ, एंड अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो आपको 5000 वन टाइम इन्वेस्ट करना है। सो मंथली 100 रुपीज से आप इस फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फंड है। अगर हम इस पर्टिकुलर फंड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज को देखें, सो इसका 1 ईयर रिटर्न है ऑलमोस्ट 70%, 3 इयर्स 45.8%, 5 इयर्स रिटर्न है 35.6% एंड ओवरऑल 28.3%। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर फंड के होल्डिंग्स को देखें, सो टॉप होल्डिंग्स में इंफोसिस जिसमें 22.3% एलोकेशन है, टाटा कंसल्टेंसी में 9%, टेक महिंद्रा 8.6, एचसीएल टेक 8.6 एंड पर्सिस्टेंट सिस्टम 4.9, विप्रो 4.4। यानी इंफोसिस के ऊपर इनका ज्यादा फोकस है। इंफोसिस एंड टीसीएस अगर चलता है सो फंड में हम ज्यादा बाइंग देखेंगे। टॉप 50% यानी जो पोर्टफोलियो उसमें इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक एंड पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे कंपनी शामिल है। नाउ अगर हम सेकेंड कंपनी या फिर सेकेंड म्यूचुअल फंड की तरफ मूव करें, सो उसमें मेरा फेवरेट है ये फंड जिसको हम जानते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से। एक्स्ट्रा फंड जिसने 3 इयर्स एनुअली 31% का रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, इसमें भी आप मंथली 1000 पर रुपीज एज एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 1000 रुपीज है, यानी एसआईपी एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोथ आर 1000 रुपीज। रिटर्न की बात करें, 1 ईयर का रिटर्न 45.8% है, 3 इयर्स का रिटर्न 31% है, 5 इयर्स का 28 ऑलमोस्ट 24%, ओवरऑल 21% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने दिया टू देयर इन्वेस्टर्स। नाउ अगर इस फंड के हम पोर्टफोलियो को देखें, सो इसमें सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ये दुनिया भर के सारे टॉप आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यानी आप जानते हो कि यूएस में अगर आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसका इंपैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज में भी पड़ता है। सो जो दुनिया है वो डिजिटलाइज हो रहा है एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आईटी कंपनीज प्ले कर रहे हैं ना। कौन से आईटी कंपनीज? दुनिया भर के टॉप जो आईटी कंपनीज है उसमें सबसे पहला है गूगल यानी अल्फाबेट, जिसमें इनका जो एलोकेशन है वो 8.6%। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट है 8.3%, जो कि एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ माइक्रोसॉफ्ट अनदर टेक्नोलॉजी कंपनी जिसमें इनका जो इन्वेस्टमेंट वो 7.7%। अमेजॉन जिनमें इनका इन्वेस्टमेंट 7.1%, आईटीसी 7%, फेसबुक अनदर टेक्नोलॉजी कंपनी 6%, एचसीएल टेक इंडियन आईटी कंपनी जिसमें इनका एलोकेशन है 5%, आईसीआईसीआई बैंक इन अ वेरी वेल नोन बैंक जिसमें 4.7%। सो ओवरऑल जो इनका एलोकेशन है बहुत ही अच्छा है। नॉट ओनली दे आर इन्वेस्टेड इन टॉप आईटी कंपनीज, उसी के साथ साथ दुनिया भर के बहुत जाने माने कंपनीज में भी इनका इन्वेस्टमेंट है एंड इंडिया में भी जितने बड़े कंपनीज है लार्ज कैप उनमें भी इनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें एचसीएल टेक जैसे कंपनीज भी शामिल है। एंड उसी के साथ साथ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो एक अच्छा जाना माना कंपनी, उसमें भी इनका 6% एलोकेशन है। सो बहुत ही मिक्स्ड पोर्टफोलियो है एंड ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। ओनली वन स्टॉक जिसको लेके मैं हैप्पी नहीं हुआ आईटीसी। आईटीसी में इनका 7% एलोकेशन है जो उतना बढ़ता गिरता नहीं है, इट्स अ स्लो रनर। सो इन फ्यूचर शायद ये अपने एलोकेशन को अगर आईटीसी से घटा किसी और कंपनी के ऊपर फोकस करे लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, इट वुड बी मच मोर गुड। आई होप जो फंड मैनेजर है वो इस चीज को समझेंगे एंड अपने एलोकेशन को थोड़ा चेंज करेंगे। बट ओवरऑल जिन कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट है मिक्स्ड पोर्टफोलियो है, यानी टॉप यूएस कंपनीज के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक सारे शामिल है। बट
एलोकेशन जो है इन कंपनीज के ऊपर इनको थोड़ा बढ़ाना है। हेल्थ केयर से लेके फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, सभी में इस फंड का फोकस है। सो इट्स अ गुड फंड जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। नंबर थर्ड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, अनदर ब्लू चिप फंड जिसने 22.55% का रिटर्न दिया है। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड फंड जो कि एक लार्ज कैप फंड है एंड इट्स इक्विटी फंड। जितने भी फंड है उसमें मैक्सिमम इक्विटी फंड है, क्योंकि इक्विटी से ज्यादा रिटर्न मिलता है कंपेयरिंग टू दूसरे सारे जो फंड है। एंड 2022 में भी इक्विटी मार्केट अच्छा आउटफॉर्म करेगा। निफ्टी भी 18,000 से 21,000 जाने का पोटेंशियल रख रहा है। सो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एंड अगर इस फंड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, वन टाइम अगर आपको इन्वेस्ट करना है सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000। एसआईपी अगर आप करना चाहते हो सो मिनिमम 500 से आप एसआईपी कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर फंड। एज आई सेड इट्स अ लार्ज कैप फंड, इट्स अ ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप का मतलब लार्ज कैप ही होता है। सो नॉर्मली लार्ज कैप में इनका इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है बजाज फाइनेंस में 9%, इन्फोसिस में 9%, आईसीआईसीआई बैंक में ऑलमोस्ट 8.6%, एचडीएफसी बैंक में 8% एंड एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे कंपनी में 7.8%, टीसीएस में 7%, रिलायंस में 4.5%, कोटक महिंद्रा में 4.4%। एज यू कैन सी, जब भी आप कोई फंड चूज करें सबसे पहले आपको देखना है उसका होल्डिंग। नॉर्मली जो कॉस्ट ऑफ फंड होता है, चार्जेस होते हैं, मोरल सेम होते हैं, क्योंकि रिटर्न के ऊपर आपको नहीं भागना है, क्योंकि आपको देखना है होल्डिंग्स। एक फंड ऐसा होता है एक ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न है, बट अगर आप होल्डिंग्स को नहीं देखोगे नेक्स्ट ईयर शायद आपको नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। बट जिस तरह के इसका परफॉर्मेंस है, वी होप कि नेक्स्ट सारे ईयर में ही जब निफ्टी आउटफॉर्म करेगी ये फर्म में अच्छा खासा आउटफॉर्म करेगा। फोर्थ में है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ। दिस इज अ सेक्टोरियल फंड, यानी ईच एंड एवरी सेक्टर में इनका एलोकेशन है। वेरी हाई रिस्क बट इट्स इक्विटी फंड, 45%, 3 इयर्स एनुअल रिटर्न इसने दिया है। अगर एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी का जो स्टार्टिंग है वो है 100 पर मंथ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर फंड में आप 1,000 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी वन टाइम आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन दिस पर्टिकुलर फंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1,000। नाउ और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानना है, वो है इस फंड का एलोकेशन यानी होल्डिंग्स। इन्फोसिस में 17.9 यानी 18% इनका इन्वेस्टमेंट है, टीसीएस में 11.5। सो ओवरऑल इन्फोसिस रिसोर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 30%, टेक महिंद्रा में 9%, एचसीएल टेक में 8%, भारतीय एयरटेल में 6%, परसिस्टेंस सिस्टम में 3.7%, विप्रो, क्लाइंट, एम्फेसिस सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक इनके क्लाइंट्स है। एंड नॉर्मली भारतीय एयरटेल जो कि एक आई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट, उसी के साथ साथ इनका जो मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर है। एप्पल के ऊपर भी इनका 1.4% इन्वेस्टमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट में इनका 1.3% इन्वेस्टमेंट है, यानी इंडियन आईटी कंपनी के साथ दुनिया के जितने भी टेक्नोलॉजी बड़े कंपनी उनमें भी इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। इसको आपको देखना है। सो नॉर्मली यूएस बेस्ड बहुत कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है एंड इंडियन कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है। सो आईटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। सो इस पर्टिकुलर फंड के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो फंड है वो है बीओआई एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इट्स अ स्मॉल कैप फंड, नाम से ही पता चलता है रिस्क ज्यादा है। 3 इयर्स एनुअल रिटर्न 42.83% है। अगर हम इस पर्टिकुलर फंड के बारे में देखें सो एसआईपी जो स्टार्ट होता है वो 1,000 पर मंथ से, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है 5,000 पर मंथ। पोर्टफोलियो का अगर आप देखोगे सो इसमें एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल सभी मिक्स्ड पोर्टफोलियो है, जिसमें परसिस्टेंस सिस्टम जैसे कंपनीज है, रेडिको खैतान जैसे कंपनी शामिल है। सो ओवरऑल सभी कंपनीज के 2-3% मिक्स्ड पोर्टफोलियो है। एंड स्मॉल कैप थोड़े हाई रिस्क होते हैं, बट जो लोग स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि लार्ज कैप में तो कोई भी डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि सबको पता है टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये सारे लार्ज कैप कंपनी से जो डायरेक्ट स्टॉक में भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है, एक स्टॉक को बाय करने से लोगों को लॉस हो सकता है एंड इतना रिसर्च भी लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। सो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। एंड ये जो फंड है वो वन ऑफ माय फेवरेट है, मैं पर्सनली इस फंड में इन्वेस्टेड हूं एंड इस फंड ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है टू देयर इन्वेस्टर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द 72 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। सो एक स्टॉक के घटने से आपको लॉस नहीं होगा, ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस ये आपको देगा। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इट्स अ सेक्टोरियल फंड, वेरी हाई रिस्क एंड इक्विटी बेस्ड। 3 इयर्स का जो रिटर्न है एनुअल वो है 44% के ऊपर। वन टाइम एसआईपी अगर आप करोगे आपको 150 पर मंथ देना पड़ेगा,
सॉरी, एसआईपी अगर आप करोगे 150 देना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5000 से शुरू होता है। अगर हम स्टॉक के पोर्टफोलियो को देखें, इस फंड के पोर्टफोलियो को देखें, इन्फोसिस में 23% का एलोकेशन है, टीसीएस में ऑलमोस्ट 11.8%, यानी टीसीएस इन्फोसिस को अगर हम मिला दे 35% इनका एलोकेशन यहाँ पे, एचसीएल में 9.6%, टेक महिंद्रा में 9.6%, एयरटेल में 4.3%, विप्रो, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, क्लाइंट एम्फेसिस, यानी मैक्सिमम जो इनका फोकस है वो है टेक्नोलॉजीज के ऊपर। उसी के साथ साथ एयरटेल में भी इनका थोड़ा एलोकेशन है। सो इट्स अनदर टेक्नोलॉजी फंड जिसे आप कह सकते हो। एंड आईटी कंपनीज के परफॉर्मेंस से इसमें भी हम अच्छा खासा ग्रोथ देखेंगे, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। उसी के साथ साथ इन्फो एज में भी इनका थोड़ा एलोकेशन है। जितने भी मिड कैप आईटी कंपनी से लाइक एम्फेसिस, माइंडट्री, उसमें इनका फोकस है, जोमेटो में इनका फोकस है। सो इट्स अ वेरी गुड फंड एंड मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। नेक्स्ट जो फंड है वह एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट गो, अनदर टेक्नोलॉजी फंड। इस फंड का जो रिटर्न है वो है ऑलमोस्ट 40% 3 इयर्स एवरेज। अगर हम स्टॉक फंड में एसआईपी करना चाहते हो, एसआईपी स्टार्ट होता है 500 पर मंथ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 5000 पर मंथ, या फिर 5000 वन टाइम। अगर हम इसके पोर्टफोलियो को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भी इन्फोसिस का एलोकेशन ज्यादा है 21.2%, बट आफ्टर दैट इसमें जो एलोकेशन है एचसीएल टेक्नोलॉजी का 9.1%, देन अल्फाबेट यानी गूगल में इनका 8.9% एलोकेशन है, टेक महिंद्रा में 6.8%, एयरटेल में 6.1%, टाटा कंसल्टेंसी में 5.6%, माइक्रोसॉफ्ट में 5%। सो इट्स अ मिक्स्ड फंड जिसमें यूएस टेक्नोलॉजीज कंपनी, सर्विसेज कंपनीज भी शामिल है, इंडियन आईटी कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी भी शामिल है। सो ओवरऑल इससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने का पूरा पूरा चांसेस है। कॉग्निजेंट में भी इनका 1.9%, ओरेकल फाइनेंस में भी इनका 1.8% इन्वेस्टमेंट है। सो इट्स अ वेरी गुड फंड जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एज आई सेड 2022 विल बी द ईयर ऑफ आईटी कंपनीज। आईटी कंपनीज से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, एंड ये कोविड प्रूफ है, ओमिक्रॉन प्रूफ है, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा रिटर्न देंगे। एंड इनमें से बहुत सारे फंड है जो मिक्स्ड फंड है, यानी यूएस कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट है, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, एलोकेशन थोड़ा कम या ज्यादा है। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो फंड है उसका नाम है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इट्स अ मिड कैप फंड। इससे पहले सारे जो फंड के बारे में बताऊं उसमें मिक्स्ड फंड है, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप मिक्स फंड है, ओनली लार्ज कैप है, ब्लू चिप फंड है, टेक्नोलॉजी फंड है, स्मॉल कैप फंड है, बट दिस इज अ प्योरली मिड कैप फंड। इसका रिटर्न ऑलमोस्ट 40% है, 3 इयर्स एनुअल। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो 1000 रुपीज से स्टार्ट होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मिनिमम होगा 5000। एलोकेशन अगर आप देखोगे सो इसमें सारे मिड कैप स्टॉक्स है, लाइक एमफेसिस, कोफोर्ट जैसे आईटी कंपनीज, एबीबी जैसे इंजीनियरिंग कंपनी, मैक्स फाइनेंस जैसे फाइनेंशियल्स कंपनीज, शोभा, अशोक लेलैंड ऑटोमोबाइल कंपनी। सो इट्स अ वेरी गुड फंड। 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, आपको अच्छा रिटर्न देगा क्योंकि मिड कैप में जितने भी इनका फोकस है वो बहुत ही अच्छे कंपनीज के ऊपर है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो फंड है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। इट्स अ स्मॉल कैप फंड, नाम से ही पता चलता है। रिटर्न 37%, 3 इयर्स एनुअल है। अगर हम इसका एसआईपी का ऑप्शन देखें तो 1000 पर मंथ स्टार्ट होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5000 से। पोर्टफोलियो को अगर आप देखोगे इसमें 69 स्टॉक शामिल है, जिसमें एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल स्टॉक्स सभी शामिल है। एंड जितने भी स्टॉक्स है वो बहुत ही वेल नोन है। एज आई से पर्सिस्टेंट सिस्टम हो, कोरोमंडल यूनिवर्सल हो, शीला फोम हो, सेंचुरी प्लाईवुड हो, या फिर अंबर एंटरप्राइज जैसे कंपनीज, ब्लू स्टार भी इनके पोर्टफोलियो में है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड फंड। मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी 2 स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया, एक मिड कैप फंड के बारे में भी बताया है। जो रिटर्न है बहुत ही अच्छे। सो आपको पोर्टफोलियो मिक्स्ड होना चाहिए। एज आई सेड 70% जो स्टॉक है वो लार्ज कैप होना चाहिए। जितने भी स्टॉक में फंड के बारे में मैंने बताया उसमें ब्लू चिप फंड भी है, टेक्नोलॉजी फंड है, मैक्सिमम जो फोकस है वो लार्ज कैप, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनीज के ऊपर है। यूएस में जितना आईटी कंपनीज है उसके ऊपर है, टेक्नोलॉजी इज द मेन फोकस। उसी के साथ साथ 2-3 स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड भी है जिसको भी आपको पोर्टफोलियो रखना है, क्योंकि 70% अगर लार्ज कैप हो तो 30% आपको मिड कैप स्मॉल कैप भी रखना है। एंड मिड कैप स्मॉल कैप भी मैक्सिमम जो है वो आईटी या फिर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में शामिल है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो म्यूचुअल फंड है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इज अनदर फेमस स्टॉक, फेमस म्यूचुअल फंड जो 35% जिसने रिटर्न दिया है 3 इयर्स एनुअल। इसमें अगर आप एसआईपी करते हो तो मिनिमम एसआईपी स्टार्ट होता है 500 पर मंथ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर फंड के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखो, सो नॉर्मली इट्स अ स्मॉल कैप फंड जिसमें बहुत सारे स्मॉल कैप, टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, केमिकल स्टॉक शामिल है। एंड टाटा इलेक्ट्राई जैसे कंपनीज भी इस फंड में है।
उसी के साथ साथ बिरला सॉफ्ट, गैलेक्सी सर्फेस्टेंस जो जाने माने नाम है, सीसीएल प्रोडक्ट्स, कोफोर्ज लिमिटेड। सो ओवरऑल ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनीज टेक्नोलॉजी कंपनी ज्यादा परफॉर्म करते हैं, ये अच्छा परफॉर्म करेगा। उसी के साथ साथ हेल्थ केयर एफएमसीजी, नारायण हुद्दला जैसे हेल्थ केयर कंपनीज भी इसमें शामिल है। सो एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो ये थे 10 ऐसे फंड जो 2022 में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। एंड इसमें मैक्सिमम जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के ऊपर, नॉट ओनली इंडियन आईटी कंपनीज, दुनिया भर के जितने टॉप टॉप कंपनीज है उनमें भी बहुत सारे फंड फोकस करते हैं। एंड उसी के साथ साथ कुछ स्मॉल कैप एंड एक मिड कैप फंड भी है जिससे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सो ये फंड आपको के ऊपर फोकस करने, आपको इनके होल्डिंग्स देखने, आपको एनुअल रिटर्न के ज्यादा होल्डिंग्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जो ज्यादा अच्छे स्टॉक आपको पसंद है, जिस फंड में उनका होल्डिंग ज्यादा है, आप उसी के साथ जाइए। यानी 10 फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एज आई सेड, अगर आपको एसआईपी करना है, आपने देखा 100 रुपीज से 500 रुपीज के बीच आप एसआईपी भी कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप 500 रुपीज पर फंड में भी एसआईपी स्टार्ट करते हो, मंथली आपको 5000 पे करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 2022 में तो आप इन फंड को रखो। अगर 2023 के बिगिनिंग में 2-3 फंड को अगर आप आपने सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके पोर्टफोलियो से निकाल के नए फंड को आप ऐड करोगे। हम तो वीडियो बनाएंगे आगे वाले टाइम में भी। नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाएंगे तो आपको हाइब्रिड डेप फंड के ऊपर भी अच्छा खासा वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।